हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में ना हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 0.1 किलोग्राम बॉल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 1.2 मीटर लॉन्ग एंड सस्पेंडेड एज अ सिंपल पेंडुलम। ओके, यानी मान लो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बना दिया हुआ है और यहाँ से 1.2 मीटर लेंथ की एक स्ट्रिंग लेनी है। ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1.2 मीटर, और नीचे यहाँ पर एक बॉल लगा दिया है 0.1 किलोग्राम मास का। इसका मास गिवन है 0.1 kg। ओके, आगे देखो क्या दिया हुआ है, एट अ पॉइंट 0.2 मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वहाँ पर 0.2 मीटर बिलो यहाँ पर क्या करना है, एक पेग रखना है। अब देखो पेग क्या होता है, पेग है ना वो कोई भी आप पिन है, स्क्रू है, पुट्टी है, उसको आप पेग बोल सकते हो। देखो आगे है ना, मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये पेग क्या कर रहा है, विच द स्ट्रिंग हिट्स व्हेन द पेंडुलम कम्स डाउन। If mass is pulled a small distance to one side and released, what will be the time period of the motion? देखो ये मास को, ये बॉल को हमने मान लो लेफ्ट साइड में थोड़ा थीटा एंगल जितना डिस्प्लेस करवाया है, और यहाँ से हम जब इसको रिलीज कर रहे हैं ना, तब ये मेन पोजीशन पर आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग है वो पेग के साथ हिट हो रही है। तो देखो स्ट्रिंग पेग के साथ हिट होगी तो उसके बाद राइट साइड में है ना, पेग की नीचे वाला पार्ट ही मूव करेगा। राइट साइड में सिर्फ नीचे वाली स्ट्रिंग है, ये पेग है, वहाँ से नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वही राइट साइड में ये बॉल को ले जाएगी। ओके, देखो पहले आप है ना इसका एक डेमो देख लो, बाद में हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये पेंडुलम को मैंने है ना ऊपर की पिन के साथ अटैच किया है, और नीचे वाली जो पिन है ना वो एज अ पेग यहाँ पर काम कर रही है। तो आप लोग क्या देख रहे हो, लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की पूरी लेंथ उसको ऑसिलेट करवा रही है, और राइट साइड में पेग के नीचे वाली लेंथ ही इसको ऑसिलेट करवाएगी। ओके, हमें क्या करना है, इस मोशन का पीरियोडिक टाइम निकालना है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें ना, तो वहाँ पर पीरियोडिक टाइम हम मान लेते हैं T1 है उस साइड के ऑसिलेशन के लिए, और राइट साइड के ऑसिलेशन के लिए पीरियोडिक टाइम T2 है। देखो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला पता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g सिंपल पेंडुलम के लिए। तो लेफ्ट साइड का जो पीरियड हम लेंगे ना, उसमें ये पूरी 1.2 मीटर लेंथ हम स्ट्रिंग की कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की पूरी लेंथ इसको ऑसिलेट करवा रही है। और राइट साइड का जो हम पीरियड लेंगे ना, उसमें हम पेग के नीचे वाली लेंथ ही कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वही लेंथ राइट साइड में ये बॉब को ऑसिलेट करवा रही है। ओके, तो देखो लेफ्ट साइड में जो पीरियड होगा ना, वो होगा T1 इज इक्वल टू 2π√L1/g, L1 यानी 1.2 मीटर बाई जी, और राइट साइड का पीरियड क्या होगा 2π√L2/g। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये बताया हुआ है कि पेग की पोजीशन है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 0.2 मीटर नीचे है, तो पेग के नीचे वाली स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर आएगा 1 मीटर 1/g। अब देखो पीरियड का मीनिंग क्या होगा, मान लो ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुई, तो पॉइंट ए से ओ पर जाएगा स्फीयर, फिर ओ से ऑपोजिट एंड बी पर जाएगा, फिर बी से अगेन ओ पर आएगा, और फिर से ए पर। तो यहाँ से दूसरे एंड तक जाकर फिर से उसी एंड पर आने का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। ओके, तो देखो वो कैसे मिलेगा हमें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंड पोजिशन से मेन पोजिशन तक पहुँचने का टाइम होता है, वो होता है T/4। ओके, तो लेफ्ट साइड में जो T है ना वो T1 है, तो ये टाइम होगा T1/4। फिर मेन पोजीशन से एंड पोजीशन तक पहुंचने का टाइम भी T/4 होता है, बट राइट साइड में पीरियड क्या दिया हुआ है T2, तो ये होगा T2/4। फिर पोजीशन B से पोजीशन O तक पहुंचने का टाइम फिर से वही होगा T2/4, और O से A तक पहुंचने का टाइम T1/4 होगा। तो देखो टोटल पीरियड यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। ओके, तो देखो ये चारों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये T1/4 और ये T1/4, इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा T1/2, प्लस ये दोनों को आप ऐड करोगे तो T2/2, यानी 1/2 कॉमन ले लेते हैं, T1 + T2। देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला रख देना है T1 और T2 का, 1/2, T1 का फॉर्मूला है 2π√L/g 1.2 मीटर बाई जी, लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की पूरी लेंथ इसको ऑसिलेट करवा रही है, प्लस T2 उसका फॉर्मूला का 2π√L/g, इसमें पेग के नीचे वाली लेंथ ही लेनी है जो 1 मीटर है बाई जी। अब देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट में ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन होकर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और पाई भी कॉमन है, और डिनोमिनेटर में √g भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √1.2 + 1। तो देखो ये इसका आंसर होना चाहिए। ये √g की वैल्यू ऑलमोस्ट पाई के बराबर ही होती है, तो अगर ये दोनों को आप कट करवा देते हो तो आंसर होना चाहिए √1.2 + 1 सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये मिलेगा हमें।